हेलो गाइज, कैसे हो। किंग एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। वे 3 स्रोत कौन से हैं? साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया वर्णन और पुरातत्व साक्ष्यों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और प्राचीन इतिहास में आज प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों में हम आज साहित्यिक साक्ष्यों की बात करते हैं। और साहित्यिक साक्ष्यों में कौन कौन से साहित्यिक साक्ष्य हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से हैं? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, यदि महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी और रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108। पुराण कितने? 18। और स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत इस तरह से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 और स्मृति ग्रंथ, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल है। और इन्हीं से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है और प्राचीन इतिहास कैसा था इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हमें जानकारी ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों से भी मिलती है। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैन संबंधित ग्रंथ, जैन और बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद की बात करें, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना। वेदों के संकलन कर्ता किसको माना जाता है? वेदों के संकलन कर्ता किसको माना जाता है? कृष्ण द्विवेपायन। कृष्ण द्विवेपायन। कृष्ण देवापायन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन यह जो वेद है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। यह भारत का ही सबसे प्राचीन वेद नहीं है, यह विश्व का भी सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद। और यह वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। ऋग्वेद में मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? और अनुवाक कितने होते हैं? सूक्त कितने होते हैं? और बाल खिल्लियां कितने होते हैं? मंत्रों की संख्या कितनी है? इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 85। मंडलों की संख्या 85 नहीं है, अनुवाकों की संख्या 85।
और मंडलों की संख्या 10। यदि सूक्त की बात करें 1028 सूक्त। बाल खिल्य की बात करें तो वो 11। मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,600 मंत्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल वह 7वां मंडल। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा, और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित प्रतियां क्या कहलाती हैं? ऋग्वेद के जो मंडल है, 10 मंडल है, उनमें एक मंडल हाथ से लिखा गया है। तो हस्तलिखित प्रति, उस हस्तलिखित प्रति को क्या बोला जाता है? उस हस्तलिखित प्रति को बोला जाता है खिल। हस्तलिखित प्रति को खिल बोला जाता है। भरत जन के नेता सुदास वह पुरु कबीले के बीच युद्ध हुआ, और यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? उस नदी का क्या नाम था? जिस नदी के बीच में भारत जन और पुरु कबीलों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? युद्ध हुआ था रावी नदी पे, या रावी नदी पर। और रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषनी बोला जाता था। पुरुषनी नदी बोला जाता था प्राचीन काल में रावी नदी को। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गया है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।